पुराने समय में एक छोटे से गांव में 3 साधु बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी ख्याति ऐसी थी कि गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग मंदिर जाना लगभग छोड़ चुके थे। वे साधुओं के पास जाते, उनसे प्रेरणा लेते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। इस बढ़ती लोकप्रियता से वहां के मंदिर के मुख्य पुजारी के मन में ईर्ष्या और आक्रोश उमड़ने लगे। मंदिर के प्रधान पुजारी ने सोचा, ये 3 कौन होते हैं जो बिना मंदिर की मान्यता के संत बन गए? यह असंभव है। जब तक मैं किसी को संत घोषित न करूं, तब तक उसे संत नहीं माना जा सकता। दिन ब दिन मंदिर पर लोगों का आना कम होता जा रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरा दिन उस मंदिर में एक भी व्यक्ति नहीं आया। यह देखकर मंदिर के प्रधान पुजारी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने निर्णय लिया, आज मैं इन साधुओं को सबक सिखाकर ही रहूंगा। प्रधान पुजारी ने अपने शाही वस्त्र पहने, सुनहरी मुकुट लगाया और नाव से झील के उस पार की ओर निकल पड़े जहां साधु रहते थे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 साधु एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। सभी के चेहरे पर शांति और संतोष झलक रहा था। प्रधान पुजारी ने क्रोधित स्वर में पूछा, क्या तुम तीनों वही प्रसिद्ध साधु हो जिनके कारण लोग मंदिर आना छोड़ चुके हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, हम तो साधारण मनुष्य हैं। पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई है। हम तो बस यहाँ शांति से ध्यान करते हैं। यह सुनकर मंदिर के पुजारी के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या करते हो? साधुओं ने उत्तर दिया, हम कुछ खास नहीं करते, बस यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं। पुजारी ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारे पास गीता या रामायण की पुस्तकें हैं? साधुओं ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। पुजारी ने फिर से पूछा, उत्तर दो, धार्मिक पुस्तकें कहाँ हैं? साधुओं में से एक ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, हम अनपढ़ हैं, पढ़ना हमें नहीं आता। ये सुनकर पुजारी को गहरा आघात लगा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम अनपढ़ हो, फिर तुम भगवान की पूजा कैसे करते हो? साधुओं ने फिर सिर झुका लिया। एक साधु ने कहा, महाराज, आपकी मंदिर की प्रार्थना बहुत कठिन और लंबी है, हमें उसे याद करना बहुत मुश्किल लगा। इस कारण हमने खुद की एक छोटी सी प्रार्थना बना ली। ये सुनते ही प्रधान पुजारी क्रोधित हो उठे और बोले, कैसी प्रार्थना? प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी होती है, वह ईश्वर द्वारा दी गई होती है। तुमने खुद प्रार्थना बना ली, यह अधर्म है। साधुओं ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हम अज्ञानी हैं, कृपया हमें क्षमा करें। आप हमें सिखा दें कि सही प्रार्थना कैसे की जाती है। प्रधान पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, पहले अपनी बनाई हुई प्रार्थना सुनाओ। साधुओं ने बहुत संकोच से उत्तर दिया, हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, इसमें बस इतना है, हम में तुम में खरे, खम्भ में सब में व्यापे राम। ये सुनकर प्रधान पुजारी जोर से हंस पड़े। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, यह भी कोई प्रार्थना है? हम में तुम में खरे, खम्भ में सब में व्यापे राम। कितने मूर्ख हो तुम लोग। प्रधान पुजारी ने उन्हें ग्रंथों की पूजा सिखानी शुरू की। साधुओं ने कई बार कोशिश की, लेकिन वे उसे याद नहीं कर सके। पुजारी ने उन्हें बार बार दोहराया और अंत में कहा, इस प्रार्थना को याद कर लो और रोज मंदिर आओ। धीरे धीरे तुम लोग इसे सही से सीख जाओगे। साधुओं ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। पुजारी नाव पर बैठकर झील के बीच तक पहुंचे ही थे कि उन्होंने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। तीनों साधु झील के पानी पर दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जैसे कोई जमीन पर चलता हो। साधु नाव के पास आकर बोले, महाराज, हमें वह प्रार्थना फिर से सिखा दीजिए। हम भूल गए हैं और हमारी बहस हो रही है कि इसे कैसे शुरू करना है। यह दृश्य देखकर पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने साधुओं के चरण पकड़ लिए और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, मेरी प्रार्थना खोखली है। अब मैं भी तुम्हारी तरह प्रार्थना करूंगा। साधुओं ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन पुजारी चुपचाप सिर झुकाए वहां से चले गए। यह कहानी सिखाती है कि प्रार्थना की गहराई शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। अगर प्रार्थना सच्चे मन से की जाए तो वह अवश्य सुनी जाती है।